आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके टॉपिक के बारे में? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल। सेल होता क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल। ठीक है। सेल का साइंटिफिक नाम जान लो, वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। क्या है? साइटो। और साइटो सबसे मिलकर बना है क्या? साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है जब हम किसी किसी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, यदि हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? सेल। क्या होता है? साइटो। लेकिन हम जिस बुक में पढ़ेंगे या जिसमें ये लिखा रहता है वो टोटल किसमें रहता है? साइटोलॉजी में। किसमें रहता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम पूरे सेल के बारे में पढ़ते हैं। समझ में? पूरा सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इस साइटोलॉजी सेल की खोज किया किसने होगा? यदि हम सेल पढ़ते हैं तो सेल की खोज कौन किया होगा? सेल के खोज करने वाले कौन है? सेल को जो खोज किए हैं वो किए हैं रॉबर्ट हुक। कौन किए? रॉबर्ट हुक किए। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। और ये भी किए थे कौन सी? डेड सेल की। क्या होता है? डेड सेल। सेल मतलब मृत कोशिका का। क्या? मृत कोशिका का खोज किए थे। किसके किए थे? मृत कोशिका का खोज किए थे। मृत कोशिका का मतलब होता है डेड सेल। क्या होता है? डेड सेल। उसके बाद आए थे एंटोनो एंटोनी। ठीक है। वान लीवन हॉक। ठीक है। एंटोनियो लियोन हॉक। ठीक है। ये खोज किए थे क्या? जीवित कोशिका का। क्या किए थे? जीवित कोशिका की खोज किए थे। जीवित का मतलब होता है लिविंग सेल की खोज किए थे। ठीक है। किसका किए थे? लिविंग सेल की खोज किए थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब आते हैं और एक थे स्लेडन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे। ये थे स्लेडन स्लेडन और क्या कौन थे? स्वान। स्लेडन और स्वान दो वैज्ञानिक ने थे। ठीक है। जिन्होंने, ठीक है, सेल थ्योरी दिया। क्या दिया? सेल थ्योरी। इन्होंने ही बताया है कि प्रत्येक मनुष्य की, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हर एक एनिमल का जो थे उसको, ठीक है, हर एक एनिमल किससे मिलकर बना है? सेल। यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल। और किसने किसने बताया था? स्लेडन और स्वान ने। यह इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी। सेल सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब होता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत। उसके बाद पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तो पेपर में देता है कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है, सबसे बड़ी सेल किसकी होती है। यानी हम देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है और सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी पहले जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो थी वो कौन की है? सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइक्रो माइक्रोप्लाज्म। ठीक है। ये सबसे छोटी, यानी कि माइक्रोप्लाज्म एक जीव होती है और इसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। क्या होता है? शुतुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। ये जितने देखा जाएगा, यदि सेल में देखा जाए, शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी होती है और किसकी? माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है। ठीक है। यदि हम मानव में देखें जाए, शरीर जैसे हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, यदि मानव शरीर में देखा जाएगा,
मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो कोशिका है, ठीक है, ये होती है किसकी? स्पर्म की होती है। क्या होता है? स्पर्म की। स्पर्म जानते हो ना, शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। और सबसे जो बड़ी होती है, सबसे बड़ी जो होती है वो किसकी होती है? अंडाणु की, जिसको क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडे, अंडाणु की। क्या होता है? अंडाणु की। ठीक है, अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में। देखो, मानव जो शरीर है, या देखो यहाँ पे यदि हम ऑर्गेनिज्म को देखें जाएंगे तो यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यदि यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, यदि ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवाणु। क्या होता है? यदि हम जीव देखेंगे तो दो टाइप से पाए जाते हैं। हम अभी क्या पढ़े हैं कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। ठीक है, एक होता है हमारा क्या? प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में वो नहीं, वो रेड है। हाँ, हम लोग कितने पढ़े हैं? ये ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं हमारा कौन से? प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक हमारा यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में जान जानते हैं। तो देखो, एक होता, यदि हम ऑर्गेनिज्म के नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हम उसको कहते हैं जिसमें जो केवल एक सेल का बना हो, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो एक से अधिक, यानी जैसे हमारा शरीर है, किसी भी एनिमल जो मोर देन वन सेल, यानी एक से ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या कहते हैं? ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, और यूकैरियोटिक रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक इसे कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर का इसमें भी, ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है, एक आता है तुम्हारा एक अमीबा या पैरामीशियम, वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है? केंद्रक से होता है। क्या होता है? केंद्रक से होता है। ठीक है, देखो प्रोकैरियोटिक में जो होता है अर्ध विकसित होता है, यानी सेल जो होता है, यानी कोशिका होती है, वो अर्ध विकसित होती है। अर्ध विकसित का मतलब होता है ये पूरी तरह डेवलप नहीं होती, जैसे जैसे ही डेवलप होने की कोशिश करती है वो बीच से टूट जाती है, फिर एक नया सेल बनाती है। जैसे वो पूरी तरह से पूरी क्रिएट होने वाली होती है तब तक फिर इसमें डिवीजन हो जाता है। इसी कारण ये क्या होता है? अर्ध विकसित होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती। लेकिन यही जो यूकैरियोटिक में होता है, ये पूरी तरह विकसित होने के बाद इसमें डिवीजन होता है, यानी बढ़ता है। इसमें यूकैरियोटिक में। और यहाँ पे क्या होता है? इसमें जो होता है वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस वास्तविक यानी वेल डेवलप या नहीं, ना के बराबर होता है, नहीं होता ही नहीं है। और इसमें क्या होता है? वास्तविक केंद्रक पाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल में जो आते हैं उनमें क्या होता है? केंद्रक डेवलप होता है पूरी तरह से, ठीक है, विकसित रहता है, तब उसके बाद जाकर डिवीजन होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का मतलब होता है लवक, या फिर न्यूक्लियोलस जो होता है, इसमें नहीं होता है ना। इसमें क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। और इसमें भी बहुत सेल के अंदर होते हैं जो इसमें विकसित नहीं होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गॉल्जी बॉडी नहीं होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में मेम्ब्रेन भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता है। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोटिक में होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, गुणांक का होता है। क्या होता है? 70S का गुणांक का होता है। और यही चीज़ होता है यूकैरियोटिक में जो होता है 80S का होता है। कितने का होता है? 80S का गुणांक का होता है। ठीक है, इसमें जो ये जो होते, इसमें जो आते हैं ये जीवाणु और नील हरित क्या होते हैं? शैवाल, ये किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक में। और इसमें जो होते हैं जितने भी जंतु होते हैं या पौधे होते हैं सभी लोग किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक में आते हैं। किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में?
कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। कल की टॉपिक हमारी ये रहेगी कि सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक, ओके बाय, जय हिंद।